हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देशहित। मेरा नाम शिवानी और मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारे भारत देश के इतिहास से जुड़ी बहुत ही रोमांचक कहानियाँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि भारत देश के इतिहास से जुड़ी रोमांचक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुंचे हमारे चैनल देशहित पर। संविधान में वर्णित मूल अधिकार। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विस्तृत विवरण है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनैतिक लोकतंत्र के आदर्शों को उन्नति से है। ये अधिकार देश में लोक व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता एवं अभिवृद्धि के लिए आवश्यक है। इस अधिकारों में राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो, इसलिए अधिकांश मामलों में संविधान द्वारा इसे न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है। इस संबंध में भारत संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान में वर्णित अधिकार पत्र 1791 ईस्वी से प्रभावित है। संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत करने वाले कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा सुझाव दिया गया कि मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनुशंसा करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। फलस्वरूप संविधान सभा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया। उपर्युक्त परामर्शदात्री समिति तथा उप समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित किया गया। इसके पश्चात जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में मूल अधिकारों पर तथा एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सुझाव करने के लिए एक उप समिति का गठन किया गया। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, किंतु इसे संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की जाए। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के बहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट्स 1689 ईस्वी को मूल अधिकार कहा जाता है। फ्रांस एवं अमेरिका में इस अधिकार को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है। पहला है भारत सरकार एवं संसद, दूसरा है प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल, तीसरा है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। उच्चतम न्यायालय के अनुसार ऐसी निजी इकाई अथवा एजेंसी को भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा जो राज्य की संस्था के रूप में कार्य कर रही है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के संबंध में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया गया है। मूल अधिकार इसलिए मौलिक अधिकार कहलाते हैं क्योंकि इन्हें उल्लंघन की दिशा में सीधे उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत एवं उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत में अपील की जा सकती है। मूल अधिकार एवं सामान्यतः राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं, इसलिए जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तब संबंधित इकाइयों के लिए विरुद्ध न्यायालय में चुनौती ही दी जा सकती है। तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। वह विधि जिस मात्रा तक मूल अधिकारों के विरुद्ध में होगी उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत तथा अल्पकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 13 में संविधान के लागू होने से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किसी संवैधानिक विधि और मूल अधिकारों के मध्य यदि टकराव उत्पन्न हो जाए, अर्थात इस प्रकार की विधियों को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियोस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल देशहित को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि भारत देश से जुड़ी ऐतिहासिक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे हमारे चैनल देशहित पर। थैंक यू।